बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम उस पाक हस्ती की ज़ात पे जिस हस्ती के सदके कुल कायनात बनाएगी है। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम है। सुबह बखैर मेरी तरफ से अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, जहाँ भी हैं आप अल्लाह आपको आबाद रखे, दुनिया जहान की तमाम नेमतें अता फरमाए, आमीन। अच्छा जी, मैंने जो है ना काफ़ी वीडियो में ये मसलन बातों का जिक्र किया है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं ये काम कर रहा हूँ। तो जो काम अच्छा मसलन आप ढूंढते हैं उस काम के लिए आप काम काफ़ी ज़्यादा छोड़ते हैं। अक्सर बंदे कहते हैं ये काम जब दिल करता है छोड़ देता है, जब दिल करता है। लेकिन उसकी वजह यही है कि सारी बात है, आप बेहतर की तलाश में कुछ ना कुछ जो है ना, अगर आपने अच्छा तलाश करना है तो दूसरे काम छोड़ने पड़ेंगे। हमारे लोग जो है ना 10-10 साल एक जगह पे लगे रहते हैं तो वहाँ पर तरक्की भी नहीं होती, तो छोड़ते भी नहीं है। तो अच्छे की तलाश में काम ज़रूर छोड़ना चाहिए, हिजरत भी करनी चाहिए। और मेरे काफ़ी ज़्यादा इस तरह के दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो डोनर कबाब, जारी बात है मेरी शुरू से पहले से फील्ड थी, जो डोनर कबाब का काम करते हैं, अरसा दराज हो गया है और उनके पास कार का ड्राइविंग लाइसेंस भी है। तो मुझे हैरानगी होती है कि वो क्यों नहीं इस टैक्सी फील्ड में आते। आपने इस जो मेरी फील्ड है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ये आपने कोई टैक्सी का लाइसेंस नहीं करना। आपने जो मेड्रिड की, बार्सिलोना की मेड्रिड की टैक्सी है, आपने वो नहीं चलानी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कैबीफाई, बोल्ट, उबर, VTC, यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आकर आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैं भी जो है ना किसी को ये नहीं बता सकता कि मैं कितने पैसे कमाता हूँ। हर बंदे की जो सैलरी होती है उसका पर्सनल एक राज होता है। तो इसलिए ये चीज़ मैं शो नहीं करूँगा कि मैं तनख्वाह कितनी निकालता हूँ, कितनी मेरी तनख्वाह निकल आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि डोनर कबाब में जो लोग काम करते हैं उनसे डबल निकल आती है। बस मैं इतना सिर्फ बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। तो जितने डोनर पे मेरे दोस्त काम करते हैं, मेरा उनको मशवरा है कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस किया हुआ है तो आपने जेब में रखा हुआ है, जेब में रखे उसने कोई आपको फ़ायदा नहीं देना। उस लाइसेंस ने कोई ट्रक का लाइसेंस नहीं बन जाना। तो आप इस ड्राइविंग लाइसेंस का, जो कार का ड्राइविंग लाइसेंस है, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप डोनर पे काम करते हैं, मैं डोनर के काम को बुरा नहीं कहता। 11 साल मैंने लगातार डोनर पे काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे डोनर की फील्ड से काफ़ी ज़्यादा रिज़्क दिया है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें उस मसलन कह सकते हैं कि उस काम से बनाई है। तो उस काम को मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन अगर आपको बेहतर मिले, मैंने आपको कहा है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको काम मिल सकता है, कोई मशवरा आपको दे रहा है, तो फिर आपको इस काम में आना चाहिए। मैं जब ड्राइविंग फील्ड में आया हूँ तो सीधी बात है, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई बंदा बताने वाला नहीं था। 2 साल मैंने स्ट्रगल की है इस फील्ड में, अपनी लाइन बनाते हुए, अपने लोगों से तलकात बनाते हुए, बार्सिलोना शहर में रह के अपनी वाकफियत बनाते हुए। जब आपके तलकात बन जाते हैं, जब आप थोड़े पुराने हो जाते हैं, जब आपकी वाकफियत बन जाती है, तो फिर आपको काम भी अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। न्यू जब बंदा कोई भी काम न्यू को शुरू करता है तो उसमें थोड़ी स्ट्रगल होती है। तो डोनर की मेरी फील्ड है, मैंने काफ़ी ज़्यादा 11 साल एक काफ़ी अरसा होता है, मैंने 11 साल डोनर की फील्ड में काम किया है। तो डोनर की फील्ड पे जब मेरा दिल करे, मैं कोई भी बंदा अगर काम पे रखवाना चाहूँ तो वो रखा सकता हूँ। तो जिस एरिया में मैंने काम किया वो मुझे इसी तरह लगता है जिस तरह मेरा पाकिस्तान में अपना गांव है, इसी तरह मैं वो अंदालूसिया को फील करता हूँ, क्योंकि मैंने 11 साल वहाँ पर निकाले हैं। तो जो मेरे दोस्त लाइसेंस लेके जेब में डाल के बैठे हुए हैं, उनको मशवरा है कि आप यहाँ पर आएँ। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि डोनर पे जितने आप पैसे कमा रहे हैं उससे डबल आप पैसे यहाँ पर कमाएंगे। सिर्फ कार का लाइसेंस कह रहा हूँ, टैक्सी का लाइसेंस नहीं कह रहा। तो यहाँ पर आएँ, ज़रूर आएँ। और यहाँ पर मैं चलो अपनी तनख्वाह नहीं बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं। पहले भी मैंने आपके साथ जो है ना टैक्सी की बातें शेयर की हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी आपको टैक्सी की। जो पीली टैक्सी है ना, उसका मैंने बताया कि लाइसेंस करना पड़ता है। वो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास पीली टैक्सी का लाइसेंस हो तो मैं अगर यहाँ पर किसी के पास काम करता हूँ ना, तो मुझे 45% देगा, 45% देगा। मतलब मैं 100 यूरो सेल करता हूँ, 45 मेरे होंगे, 200 में 90 होंगे।
तो ये जो VTC है जिस पे टैक्सी का लाइसेंस नहीं चाहिए, VTC जिसको कहते हैं कैबिफाई, बोल्ट, उबर, अगर आप यहाँ पर काम करते हैं तो आपको ये 35% देंगे। 100 यूरो आप सेल करते हैं, आपको 35 यूरो देंगे। तो मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ, मेरी कोई तनख्वाह वगैरह नहीं है, ठीक है ना, मेरी उनके साथ कोई तनख्वाह वगैरह खत्म नहीं हुई कि इतनी तनख्वाह इतनी, लेकिन जो है कि 35% जो है ना मेरी उनसे बात है कि जितने मैं कमाऊँ तो 100 यूरो में 35, 200 यूरो में 70, 300 यूरो में 105 यूरो, 400 यूरो कमा लें, सेल कर लें तो फिर 140 यूरो आपके। तो ये जो है ना इसमें काफ़ी पैसे बन जाते हैं। एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बता रहा आपको, हर चीज़ का एक राज रहना चाहिए, लेकिन डोनर वालों को मैं कह रहा हूँ कि आप डोनर के डबल पैसे यहाँ पर कमा सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो है ना अभी पेट्रोल डलवाने के लिए आया हूँ, तो जहाँ से मैं नॉर्मल रोज़ पेट्रोल डलवाता हूँ आज थोड़ा बंद है, जल्दी मैं आ गया हूँ। तो और मेरे पास है टिप्पे, मेरा दिल है जो है ना मुनेदा, उससे पेट्रोल डलवाऊँ तो वो मशीन फिर काम नहीं करेगी, सारी बात है, टिप्पे वो उसमें नहीं डाल सकते आप पेट्रोल के लिए। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ही पेट्रोल स्टेशन है, लेकिन एक बंदा इन्होंने रखा हुआ है, सुबह 7 से शाम 7 तक एक होता है यहाँ पर, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो टिप्पे वगैरह इसको देते हैं, ये जमा कर लेता है और आपको उतना तेल खोल देता है जितना आपने उसको बोला होता है। ये देखें जी, ये डोमिंगो प्रेस है, उनकी एम्बुलेंस है और साथ ये पेट्रोल स्टेशन है, ऑटोमेटिक है। और ये जो बंदा है ना ये मेरा बड़ा अच्छा वाकिफ़ है, तो यहाँ पर ये काम करता है लोगों की हेल्प के लिए। ये ऑटोमेटिक है, वैसे सारी रात बल्कि 24 घंटे ये खुला रहता है, जिस वक्त मर्जी आप करें पेट्रोल डलवा सकते हैं वहाँ पैसे डाल के कार्ड से। लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि ये 7 से 7 ड्यूटी करता है, चलो मुनेदा वगैरह हो तो फिर जो है ना काम चल जाता है, मुनेदा दे के भी पेट्रोल डलवा सकते हैं। तो ये देखें मेरी जो है ना शिफ्ट ऑफ हो गई है, लेकिन आधा पेट्रोल खर्च हुआ है तो आधा अभी बाकी है। तो मेरा दिल है कि टैंकी फुल करवा के फिर भाई साहब के हवाले करूं। मैंने ना अक्सर लोगों को देखा है कि वो इस तरह करते हैं कि अगर आप अच्छे काम पे वो लग जाते हैं ना तो फिर वो लोगों से राब्ता ही मुनक़ता कर देते हैं, किसी से कोई राब्ता ही नहीं करते, किसी से कोई बात ही नहीं करते कि यार उसको काम पे ना लगवाना पड़ जाए। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बंदे को काम पे लगवाता हूँ ना, एक मिसाल है, अगर मैं किसी को काम पे लगवाता हूँ तो उसकी जो सैलरी होगी वो मेरी सैलरी में से नहीं जाएगी, उसकी जो तनख्वाह होगी वो मैं नहीं दूंगा, वो उसने खुद काम करना है, जिसके पास उसने काम करना है उसको वो तनख्वाह देंगे। तो फिर मुझे किस चीज़ की प्रॉब्लम है? अक्सर हमारे लोग इस तरह ही करते हैं कि जो है ना अपने अंदर बुग़्ज़ वगैरह रखते हैं कि यार मेरा काम अच्छा हो गया, मैं अच्छी जगह ला गया हूँ, तो यही सोच होती है कि यार मैं दूसरे का अच्छा ना होने दूँ। तो आप जिस तरह अपना अच्छा सोचते हैं इसी तरह दूसरों का अच्छा सोचा करें। ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है, प्यार बांटना चाहिए, नफ़रतें ख़त्म करनी चाहिए। छोटी छोटी बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जो इससे आप किसी को खुशी दे सकते हैं। Hola amigo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Ya perdido? ¿Mucho tiempo? No, culpa yo estoy aquí todos los días. ¿Sí? Claro. Ah, muy bien. Ahora yo he venido para ti. Eres tú que no vienes a verme. Mira, ahora yo he venido solo para ti. Muy bien. Quiero 30 de gasolina. ¿Cuánto? De 30. ¿En monedas? Sí. Ponle 30 euros. ¿Puedes? Vale. ¿Qué es esto? Este taxi. Sí, Vale. ¿Gasolina o gasoil? Gasolina 95, no pone gasoil. ¿Gasoil? No. Ah, no, gasoil no. Gasoil no, gasolina. Muy bien. ¿Cómo? ¿Trabajó bien? Bien, sí. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Cuéntalo bien, ¿vale? Cuéntalo. ये जी ठिप्पे काफ़ी जमा हो गए थे, तो मेरा दिल था कि ठिप्पे दे के जो ना पेट्रोल डलवा लो, 30 यूरो का, चलो टैंकी फुल हो जाएगी। Gustav? Hay sobre algo, ¿no? Para ti, lo
No sobra ninguno. Es mala suerte, ¿no? बहुत अच्छा बंदा है। ये कह रहा है कि आप ही नहीं आते, मैं तो यहाँ पर ही होता हूँ, तो मैं दूसरी जगह से दिलवा लेता हूँ। Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Adiós. Adiós. ये जी पेट्रोल डाल गया, तकरीबन जो है ना मेरे ख्याल से 2-3 यूरो का रह गया था। अगर और डलता तो टैंकी फुल हो जानी थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, टैंकी फुल हो गई है जी। आज जी भाई साहब जो हैं मालिक हैं मेरे भी, वो जिनके पास मैं काम करता हूं, तो आज उनका जो है ना एक टाइम था, 1-2 टाइम डॉक्टर का ना, तो इस वजह से उन्होंने रात को गाड़ी मुझे जल्दी दे दी थी, तो इसीलिए मैंने भी आज जो है ना गाड़ी जल्दी सुबह वापस करने की, उनका टाइम है 1-2। और दूसरा जो है ना सबर कर 2 मिनट पैदल फसल बेच के ये हाथ लग गया, तो लग गया था वो गाने वगैरह। अच्छा, तो बात कर रहा था कि गाड़ी जल्दी देनी है, लेकिन जो है ना आज काम थोड़ा अच्छा नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी दिन काम अच्छा हो जाता है, किसी दिन काम थोड़ा स्लो रहता है। ये काम सब एक जो भी काम होते हैं सारे कामों में ये चलता रहता है, किसी दिन अच्छा किसी दिन बुरा, तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ से मुझे एक बात याद आ रही है, वो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि यहाँ पर यूरोप में लोग होते हैं, यूरोप में आए होते हैं, यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नाशुक्री करते हैं। वो यार इत्थे तो मर गए असी थां, वो इत्थे तो सानू सुबह उठना पैंदा है, इत्थे इतना काम करना पैंदा है। तो यहाँ पर अगर आप प्रदेश में आए हैं तो आपने यहाँ पर काम करना है, आप यहाँ पर कोई इंजॉय करने, कोई मज़े लेने नहीं आए, तो आपने यहाँ पर काम करना है, काम के लिए आए हैं। लोग शिपों में समंदरों में डूब रहे हैं, अपनी जानें गंवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूरोप आने के लिए। तो अल्लाह ने अगर आपको मौका दिया है, आप यूरोप आए हैं, तो फिर आप नाशुक्री ना करें, काम करें, पैसे कमाएं, अच्छे खासे आप पैसे यहाँ पर आप कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, तो फिर नाशुक्री किस बात की। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती। अक्सर ये थोड़े बहुत बात नहीं कर रहा मैं, काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे इस तरह के मिलते हैं कि जो नाशुक्री कर रहे होते हैं। हालांकि आप यूरोप बैठे होते हैं, लोगों का दिल है कि हमारी ज़मीन ले लें, हमारा घर बार ले लें, हमसे पैसे ले लें, हमें किसी तरह जो है ना आप यूरोप ले जाएं। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया, आप यूरोप में बैठे हुए हैं, तो फिर आप नाशुक्री क्यों करते हैं? तो नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया है, आप यहाँ पर आके अपनी फैमिली के लिए अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो एक बात रह गई है एक्सप्लेन, वो मैं ज़रूर करूँगा। ज़रा ना 1 मिनट जो है ना, ये रास्ता थोड़ा सा बंद है, तो सीधे रास्ते पे 1 मिनट में जो है ना सीधा रास्ता पकड़ लूँ पहले। अच्छा जी, जिस तरह मैंने आपके साथ पहले भी जिक्र किया था कि तकरीबन जो है ना मेरे ख्याल से 1.5 से 2 साल हो गए जब मैं वेट लूज कर रहा था ना, तो उस वक्त मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि अपने बच्चों को यूरोप मत लेके आए, अपनी फैमिली को यूरोप मत लेके आए। तो 40,000 मेरे ख्याल 40,000 प्लस उसके व्यूज़ आए हैं उस वीडियो के यूट्यूब पे। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, शुक्रिया। उस वीडियो का लिंक ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि उसमें मैंने क्या बातें की हैं। लेकिन उस पे जिन लोगों को बातों की समझ नहीं आई ना, कि मैं लोगों को क्या लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर जिन्होंने इतराज़ किया है उनको यही समझ आई है कि ये खुद यूरोप बैठा हुआ है और हमें कहता है कि आप यूरोप मत आए। बिल्कुल भी हरगिज 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 इस तरह की बात नहीं थी, बिल्कुल जरा बराबर भी इस तरह की बात नहीं थी। मैंने किसी को मना नहीं किया आप यूरोप ना आए, और ना मैंने किसी को कहा कि आप यूरोप आए। सिर्फ वहां पर मैं बात एक्सप्लेन आपको अच्छे तरीके से मैंने बात एक्सप्लेन किया, लेकिन आप लोग समझ नहीं सके। मैंने कहा था कि सबसे पहले एज ए माँ बाप आप पर फर्ज है कि आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएं अपने मुल्क पाकिस्तान में, ठीक है। कोशिश करें कि उनको, जारी बात है ये तालीम नहीं होती FA BA MA, ये अगर तालीम आप बोलते हैं इसको, ये तालीम नहीं होती, ये एक नॉर्मल पढ़ाई, एक बंदा पढ़ गया, चलो थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ सकता है बस।
असल पढ़ाई तो है ना कोई आपने PhD किया, कोई कोर्स किया, इस तरह करके कोई डिग्री हासिल की बड़ी, तो आप कोई उनको अच्छी तालीम दिलवाएं। अच्छी तालीम जब आप उनको दिलवाएंगे तो जारी बात है, पहले नंबर पे तो बच्चे का जहन होना चाहिए और उसकी नसीब किस्मत भी होनी चाहिए, तब जाके वो पढ़ेगा। अगर तो बच्चा आपका पढ़ गया फिर तो ठीक है, वो किसी अच्छी जगह जॉब भी कर सकता है। अगर बच्चा पढ़ गया फिर वो कोई अच्छा बिजनेस भी कर सकता है। पढ़ा लिखा बंदा हो थोड़े पैसों से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे मेन मैंने बात यही की थी कि पाकिस्तान में बच्चों को रख के पढ़ाई दिलवाएं। अगर बच्चा पढ़ गया तो कामयाब है, लेकिन अगर आपने मेहनत की, पैसा लगाया, बच्चे ने तवज्जो नहीं दी, उसकी किस्मत नहीं थी, उसने इतनी तवज्जो से पढ़ाई नहीं की, तो वो फिर जो है ना आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं। उसके बाद फिर आप दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करें, वो ये है कि आप यूरोप में हैं, जारी बात है आप यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, कोई सरमाया आपके पास होगा, तो आप वो इन्वेस्ट करके उसको कहीं बिजनेस बना के दें, कोई बिजनेस करके दें पाकिस्तान में, ताकि वो अपने मुल्क में रह के बिजनेस करे, ना कि उसको हमारी तरह प्रदेश आना पड़े। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। पहला ऑप्शन मैंने बोला था कि पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाई अच्छी करवाएं, नहीं पढ़ते फिर बिजनेस कोई उसको कर दें, कोई बना दे बिजनेस। अगर वो भी किस्मत नहीं है, नहीं कर सकते, तो फिर मैंने ये ऑप्शन आपको कहा था कि आप बिल्कुल फिर बच्चों को लेके आए, यहाँ पर यूरोप में ले आए, फैमिली को ले आए, बच्चों को ले आए, यहाँ पर आके वो जो है ना फिर अच्छा सा काम कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जो है ना वहां पर लोगों ने बात पकड़ ली कि ये लोगों को मना कर रहा है कि आप यूरोप ना आए, बच्चों को मना कर रहा है कि ये बच्चे यूरोप ना लेके आए, तो खुद यूरोप बैठा हुआ है। तो मैंने ये बात की थी कि और जो बड़े बंधु हैं वो तो मैंने ये बात की थी, जो बड़े बंदे हैं उनकी भी बात की थी कि अगर आपके पास पाकिस्तान में कुछ काम चलता है, कुछ थोड़ा बहुत सरमाया है, कुछ आप पढ़े लिखे हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ पाकिस्तान कुछ अर्निंग कर सकते हैं, तो फिर वहां पर रहें। अगर नहीं हो सकता तो फिर जरूर आए। मैंने अपनी मिसाल दी थी कि मैं पाकिस्तान में ना तो मैंने तालीम इतनी हासिल की है, ठीक है, मैंने कितनी तालीम हासिल की है, किसी दिन इंशाल्लाह जब मेरी डॉक्यूमेंट्री बनेगी फिर उसमें मैं बताऊंगा मैंने कितनी तालीम हासिल की है, लेकिन मैंने बिल्कुल कह सकते हैं कि ना होने के बराबर तालीम हासिल की है। ठीक है, उसके बाद मेरा बैकग्राउंड भी इतना नहीं था कि मेरे पास कोई पैसा होता, वो मैं पैसा लगा के कोई कारोबार कर सकता, मतलब कोई मामला नहीं था। मैं पाकिस्तान अगर मैं रहता ना पाकिस्तान, तो फिर मैंने मजदूरी करनी थी मिस्त्रियों के साथ। तो इसलिए मैंने बाहर आने के लिए जो पैसे हैं वो किसी से उधार मांगे, पैसे उधार मांग के तो फिर मैं यूनान आया डंकी लगा के, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो मैंने ये बात आपके साथ शेयर की थी, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि अगर आपके पास सारे ऑप्शन खत्म हो जाएं, पढ़े बच्चे नहीं आप पढ़ा सके, फिर उनको वहां पर कारोबार नहीं करवा के दे सके आप, फिर अगर आप जवान बंदे की बात करें तो उसके पास तालीम नहीं है, उसके पास कोई सरमाया नहीं है कि वो पाकिस्तान में कोई काम कर सके, वहां पर सरवाइव कर सके, तो फिर आपको किसी तरीके से पैसे उधारे मांग के कोई भी काम करके फिर यूरोप आपको जरूर आना चाहिए। तो मैंने तो यूरोप आने की बात की है, मैंने तो किसी को यूरोप ना आने से ये नहीं कहा कि आप यूरोप आए, यूरोप आने से किसी को मना नहीं किया है। तो कहते हैं जी बड़ी जो है ना लोग तर्ज करके नीचे कमेंट्स करते हैं कि खुद यूरोप में बैठा हुआ है, खुद आऊना पाकिस्तान है, तो लोगों को कह रहा है कि यूरोप ना हो। मैंने भाईजान किसी को यूरोप ना आने से मना नहीं किया। उसकी वजह ये है कि मैंने 2-3 ऑप्शन दिए थे, वो ऑप्शन अगर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते या वो ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो फिर लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि आप यूरोप आ जाए। तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन था, इसलिए जो है ना मैं यूरोप आया। बस सादा सी बात है। उम्मीद करता हूँ कि जो सियाने बयाने बंदे हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे, और जिन्होंने नेगेटिव कमेंट्स करने हैं वो भी अपने भाई हैं, कोई बात नहीं, आप कमेंट करें। नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, उससे बंदा सीखता है, इंसान को सीखने का मौका मिलता है। अगर इंसान की तरफ उंगली किसी तरफ से भी इंसान की तरफ उंगली ना उठे तो समझ लें कि इंसान बिल्कुल जो है ना गलत लाइन की तरफ जा रहा है। जब आपकी तरफ उंगलियां उठती हैं तब आपको अच्छे बुरे का पता चलता है, तब आप अपने आप को जो है ना सीधा कर सकते हैं, सीधी लाइन पे लेके आ सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। उससे काफ़ी ज़्यादा आपको सबक मिलता है। जो क्रिटिसाइज करते हैं उनको करने देना चाहिए, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी काम है, तो वो बड़ा मसलन ये अच्छा काम कर रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी सुधारने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
तो अभी जी मैं सिंगर लेन पहुंचा हूँ, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करूँगा। आपसे काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।